अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, अपने घरों में आबाद होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड की फरमाइश पर आज बना रही थी कड़ी पकौड़ा। पकौड़ा कड़ी कह लें या कड़ी पकौड़ा, दोनों एक ही बात है वैसे। तो खैर यहाँ पर इसको तैयार कर रही थी क्योंकि मैंने आज कहीं जाना भी था। तो मैंने सोचा ये जो पहाड़ जैसा काम होता है ना, इस पर बड़ी मेहनत होती है, कड़ी बनाने को आसान नहीं होता। तो खैर मैं इसको तैयार कर रही थी। मैंने सबसे पहले मसाला भुना है। कुछ लोग मसाले के बगैर इसको तैयार करते हैं, लेकिन मैं लाजमी मसाला भून के कड़ी तैयार करती हूँ। बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बहुत मजेदार हमारी कड़ी तैयार होगी। आगे आगे आप वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको पता चलता जाएगा। तो मसाला जो नॉर्मली जो खवातीन को पता ही होगा कि मसाले में क्या चीजें होती हैं, वही मैंने डाली हैं। और उसके बाद फिर जो लिक्विड वाली चीज है वो भी आपको पता होगा कि क्या इसमें शामिल किया जाता है। जी, 3 चीजें, दही, बेसन और पानी। अच्छा, ये जो तीनों चीजें, इसको अच्छी तरह से आपने ग्राइंड कर लेना है। अच्छी तरह से तीनों चीजें मिक्स होनी चाहिए, फिर इसमें गुटलियां फिर नहीं बनेंगी। अगर मिक्सिंग ना अच्छी तरह हो ना, तो फिर गुटली सी बनना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर साथ साथ मैं इसको हिलाती जा रही थी। और कड़ी जो है ना, यहाँ पे थोड़ी गाढ़ी थी, तो फिर मैंने पानी और शामिल कर दिया था। अब ये देखिए, हमारी जब तक कड़ी तैयार हो रही है तब तक मैंने इसका जो पकौड़ा का मिक्सचर है उसको तैयार कर लेना है। इसको मैंने हल्की आंच पर पकने दिया था। जितना आप इसको पकाएंगे उतनी अच्छी कड़ी तैयार होगी। तो बस फिर मैं दूसरी तरफ जो है ना, इसके बर्तन भी बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं। आपको तो पता ही है, जब भी इस तरह की कोई खाना तैयार करें ना, तो बहुत ज़्यादा बर्तन इकट्ठे होते हैं। मुझे तो कड़ी जब भी मैं बनाऊँ ना, तो मेरे जो है ना किचन मेरा भर जाता है बस। फिर उसको मैं साथ साथ ही मैं अब धो लेती। पहले मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी, मुझे ये फिक्र होती थी कि मैं इतने ज़्यादा बर्तन इकट्ठे हो जाएंगे, अब ये कड़ी बनानी पड़ेगी ये वो, लेकिन अब बहुत ईजी हो गया है। तो खैर यहाँ पर मैंने पकौड़ों का मिक्सचर भी तैयार कर लिया था। उसमें जो चीज़ें होती हैं वो भी आपको पता ही होगा पकौड़े में क्या क्या चीज़ें डलती हैं। तो मैंने भी फिर उसी तरह सारी चीज़ें डालकर अब यहाँ पर पकौड़े फ्राई कर रही हूँ। अगर आप उसको इसकी डिटेल रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं इसकी सारी फुल डिटेल नेक्स्ट वीडियो में इसकी जो रेसिपी है ना वो आपको शेयर कर दूंगी, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में सारी बता दूंगी आपको। तो खैर यहाँ पर मज़ेदार से हमारे पकौड़े भी तैयार हो रहे थे। मौसम भी इस तरह वो खुशगवार सा मौसम है और ठंडा ठंडा मौसम है। तो बस इस मौसम में इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। अच्छा, खैर मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि मैंने अपनी अम्मी की तरफ जाना था क्योंकि मेरी भाभी ने आना था गुजरांवाले से, और मैंने उनसे मिलने जाना था। वो उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो बस फिर मैंने उनकी खबर लेने जाना था। मेरी कोशिश थी कि मैं जल्दी से जो है ना अपना किचन का काम कंप्लीट कर लूँ, खाने का काम कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि खाना अगर बना हो ना तो फिर पीछे से फिक्र नहीं होती इंसान को, फिर वो ना इसीलिए चला जाता है कहीं भी। और अगर ना बना हो तो बस फिर यही फिक्र होती है घर जाके खाना बनाना है, या फिर बच्चों के क्या खाने को दूंगी, या बाहर से मंगवाना पड़ेगा। तो बस फिर मैं रिलैक्स हो रही थी ये सारे काम खत्म करके। और मैं अब अल्लाह का शुक्र है कि मेरी ना अब कुकिंग में जो है ना फास्ट हो गई हूँ, कि मैं जल्दी से सारा काम जो है मेरा ना सिमट जाता है, और साथ में बर्तन वगैरह भी साथ साथ धो लेती हूँ। तो खैर यहाँ पर पकोड़े जो हैं डार्क इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को ना ज़्यादा वो कच्चे से और लाइट से कलर के ना पकोड़े टिक्कियाँ नहीं पसंद। तो फिर वो मुझे कहते हैं कि थोड़ा डार्क शेड ही दिया करो। तो खैर यहाँ पर कड़ी भी जो है ना वो भी थोड़ी गाढ़ी होना शुरू हो गई थी, पक रही थी तकरीबन। तो फिर मैं साथ साथ पकोड़े भी इसमें शामिल करती जाऊँगी। और जिस तरह मैं बना रही हूँ ना, यकीन माने आप इस तरह इसको घर में तैयार करेंगे तो बहुत मज़ेदार हमारी कड़ी जो है ना वो तैयार होगी। एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और जो लोग इसको बनाते हैं ना वो मसाले के बगैर, उसका टेस्ट मेरा ख्याल डिफरेंट होगा, लेकिन ये वाला जो मैं बना रही हूँ बहुत मज़े का टेस्ट आता है इससे। तो अब जो कड़ी के अंदर मैं शामिल करने लगी थी पकौड़े, मैं साथ साथ ही ना इसके अंदर ही शामिल कर देती हूँ। ये नहीं कि पकौड़ों को ठंडा करके। इससे ये होता है कि जो पकौड़े हम गरम गरम इसमें शामिल करेंगे उसका ऑयल भी इसके अंदर जाता है। और ये देखें एकदम से जब ये ना इसके अंदर ऐसे शामिल करेंगे तो पकौड़े नरम हो जाएंगे। अगर आप ठंडे करके डालेंगे ना तो फिर उसको नरम होने में टाइम लगता है। तो मैं भी फिर साथ इसी तरह फिर ना साथ साथ शामिल करती जा रही थी और इसको हिलाती जा रही थी। और बस फिर ये काम आज करने थे। आप लोगों को पूरा देखिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक भी कीजिएगा। अब ये साथ ही मैंने कड़ी का जो है ना वो तड़का लगाने के लिए यहाँ पर कुछ लोग जो हैं वो, कुछ लोग क्या ज़्यादातर लोग वो ज़ीरा वगैरह ही डालते हैं, लेकिन मेरे ना हस्बैंड को ज़ीरा नहीं पसंद कड़ी में, तो वो मुझे कहते हैं सूखा धनिया डाल दिया करो। मैंने ली हैं लाल मिर्चें सूखी हुई, और साथ में इसको सूखे धनिया को ना ऑयल में अच्छी तरह से थोड़ा ब्राउन करके तो बस फिर तड़का लगा लिया था। ओए होए, इतनी मज़ेदार खुशगवार सी, यकीन माने बहुत ही टेस्टी हमारी ये कड़ी तैयार हुई थी, और बच्चों ने भी इंजॉय किया था। मैंने बच्चों को इतनी इसलिए नहीं दी क्योंकि ज़्यादा नहीं दी क्योंकि वो ठीक नहीं थी, बस थोड़ी सी बस उनको चेक करवा दी थी। यहाँ पर धनिया डाल के इसकी खूबसूरती चेक करें, माशाल्लाह से सुभान अल्लाह। खाना हमारा रेडी हो रहा था। अब मैंने क्या करना था कि रोटी बना के बच्चों को देनी थी, तो मैंने कहा एक पतली सी रोटी हल्की फुल्की सी बना देती हूँ। और
एक गलती मुझसे यहाँ पर ये होगी कि मैंने इसके ऊपर जो है ना वो देसी घी लगा दिया। मैं भूल गई थी कि बच्चे बीमार हैं, उनको इस तरह की हैवी चीज़ नहीं देनी चाहिए। खैर फिर मैंने उनको ये वाली रोटी नहीं दी, नेक्स्ट जो फिर मैंने बनाई फिर मैंने वो दी। ये मैंने फिर रख दी थी, कोई ना कोई खा लेगा, क्योंकि मैं जो है ना दोपहर को नहीं खाती खाना जो है हैवी, इस तरह की चीज़ें नहीं खाती। तो बस फिर मैंने रोटी पका के साइड पे की और उसके बाद फिर मैंने अम्मी की तरफ जाने की तैयारी स्टार्ट कर दी थी। अच्छा, जिस दिन कड़ी बने ना तो उस दिन ना रोटी ही बनती है, लेकिन नेक्स्ट डे अगर वो सालन बच जाए ना तो फिर मेरे हस्बैंड कह रहे थे इसके साथ उबले हुए चावल या फिर दूसरे चावल बना दिया करो। फिर मैं इसी तरह करके ना उसको जो है वो फिनिश करती हूँ, चावल बना लेती हूँ नेक्स्ट डे अगर ये सालन बच जाए तो अब यहाँ पर मैं सालन रोटी डाल के रखने लगी थी, क्योंकि मैंने सोचा कि चले मेरे ना भाई आए हुए थे तो मैंने फिर कहा कि उनको सर्व कर देती हूँ, क्योंकि मेरे से गलती मैंने आपको बताया कि ऑयल लग गया था। तो बस फिर मैं अंदर उनको सर्व करने लगी थी। और यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ जी, ये मैं शर्ट्स लेके आई थी बाज़ार से। एक ये वाला प्रिंट है, ये बहुत प्यारा प्रिंट मुझे लगा था, लीलन का स्टफ़ है और ये गुल अहमद का नहीं है, ये नॉर्मल ही जो शॉप्स होती है ना जो पठान बैठे होते हैं बाज़ारों में, बस मैंने वहाँ से परचेज़ की। मैंने कहा कि घर में पहनने के लिए अपनी बेटियों का स्टिच कर दूँगी। तो ये वाली शटल की जो लेसें हैं ना वो मैंने इसके ऊपर इस्तेमाल करनी थी, फैंसी लेसेस का इस्तेमाल नहीं करना था। तो बस फिर ये वाली लेसेस भी आपको पता है कि नॉर्मल मुनासिब रेट में मिल जाती हैं बाज़ारों में, इतनी महंगी नहीं होती। इसके ऊपर मैंने ब्लू कलर लिया, उसके ऊपर मैंने येलो कलर सा लेके ना तो बस इसको स्टिच कर लिया और मैं आपको आगे दिखाती हूँ मैंने किस तरह इसको स्टिच किया। बस फिर अम्मी की तरफ जाने के लिए मैं तैयारी कर रही थी, यहाँ पे कपड़े वगैरह प्रेस कर रही थी सुबह के टाइम। तो सबसे पहले मैंने ना कपड़े वगैरह प्रेस की, क्योंकि लाइट का कुछ पता नहीं होता। तो फिर मैंने कहा चलो जल्दी से ना जाने की तैयारी कर लेती हूँ, कपड़े प्रेस होंगे तो सुकून होगा, बाकी काम तो होते रहेंगे। क्योंकि लाइट हो तो फिर बस ये काम लाजमी करना चाहिए पहले। अगर आप दूसरे कामों की तरफ लग जाएं और कपड़े प्रेस ना हो, अगर आपने कहीं जाना हो ना तो लाइट एकदम से चली जाए ना तो बस फिर वहीं पे बंदा ना रुक जाता है या फिर परेशान होकर बैठ जाता है और लाइट का वेट करने लग जाता है। तो खैर आप यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि मैंने फ्लैपर के लुक में ना इसको स्टिच किया है और मैंने ज़्यादा शॉर्ट में नहीं रखा, क्योंकि मौसम उस तरह का है और इस मौसम में ना शॉर्ट शॉर्ट ट्राउज़र जो है ना वो अच्छे नहीं लगते। तो बस फिर मैंने भी लॉन्ग फ्लैपर में ही इसको स्ट्रेट जो ट्राउज़र होता है ना वो शेप दी है और इसको स्टिच किया। और आपको एक बात और बताती हूँ कि ये जो ड्रेस है ना ये मैंने सुबह के टाइम ही बैठ के स्टिच किया है। कल मैंने इसकी कटिंग कर ली थी और बस फिर आज सुबह ही इसको स्टिच किया है, क्योंकि मैंने कहा कि चले भाभी आई हुई है तो बच्चों को ना नए कपड़े पहना के ही जाती हूँ और मेरा दिल नहीं कर रहा था कि सर्दियों के दूसरे पुराने कपड़े निकाल कर तो उनको पहनाऊं। तो बस फिर मैं तैयार किए मैंने फटाफट। और ना माओं को इसी तरह अपने बच्चों के साथ मोहब्बत होती है, मुझे भी अपनी बेटियों से बड़ी मोहब्बत है। मेरी कोशिश होती है कि मैं इनको बना सवर के रखूँ, इनको अच्छा बना पहनाऊँ। तो बस फिर मैं भी उनके लिए इसी तरह स्टाइलिंग करती रहती हूँ। आप देखते जाइए वीडियो को और व्लॉग को एंजॉय करते जाइए। यहाँ पर ना अच्छा मैंने ट्राउजर तो प्रेस कर दिया, लेकिन मैं भूल ही गई कि मैंने शर्ट के ऊपर हुक्स वगैरह तो लगाई नहीं, बटन लगाई नहीं। तो बस फिर जल्दी से फिर मैंने कहा चलो ये काम भी खत्म करते हैं, इसके बगैर तो शर्ट जो है वो कंप्लीट ही नहीं होनी। तो बस फिर हुक लगा दी यहाँ पे। इस तरीके से आप भी अगर आपको नहीं लगानी आती तो आपको पता चल गया होगा मैंने किस तरह लगाई है। और बाकी इसकी फाइनल लुक ना मैं आपको आगे आगे दिखाऊंगी। तो बटन फिर मैं यहाँ पर लगाने लगी थी। अच्छा बटन घर में ना मुझे इसके साथ मैचिंग मिल ही नहीं रहे थे, तो फिर मैंने जो नजर आया मुझे फिर मैंने वही अटैच कर दिए। और मैंने अपने हस्बैंड, आपको पता है कि संडे था तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को नहीं भेजा बाजार और बाजार भी कुछ बंद थे, तो इस वजह से बस फिर यही वाले बटन इसके ऊपर एडजस्ट किए। तो आप देख सकते हैं किस तरह मैंने इस कुर्ती को स्टिच किया है। आप भी अपनी, अगर आपकी बेटियां हैं तो आप भी इस तरीके से इस तरह की डिजाइनिंग करके तो ड्रेस तैयार कर सकती हैं। आपको जो बाजू नजर आ रहे हैं ना यहाँ पे जोड़ आ रहा था क्योंकि कपड़ा कम पड़ गया था। एक शर्ट का पीस जो है ना उसमें मैंने ट्राउजर को स्टिच करना था, उसी में शर्ट को करना था। तो बाजुओं के ऊपर फिर मैंने इस तरह डबल करके ना लैस लगा दी थी और ये भी बड़ा प्यारा स्टाइल बन गया। तो यहाँ पे चुनट्स डाल दी थी और ट्राउजर भी आप फ्लैपर देख सकती हैं कितना प्यारा हमारा स्टिच हो गया था। और शर्ट की लुक भी अच्छा, लेस भी जो है ना घेरे में कम पड़ गई क्योंकि मैंने अंदाजे से ही खरीदी थी। तो फिर मैंने जो घर में पड़ी थी ऑरेंज कलर की वही इसके ऊपर अटैच कर दी, लेकिन इससे भी बुरी नहीं थी लग रही, अच्छी ही लग रही थी। तो खैर यहाँ पर ये वाला ड्रेस भी कंप्लीट था। प्रेस करके मैं यहाँ पे फारिग हो गई थी। इसकी बैक भी आप देखें कितनी फिनिशिंग के साथ मैंने इसका नेक भी जो है वो तैयार कर दिया था। और ज्यादा जो है ना बड़ा गला मैंने नहीं बनाना था, क्योंकि सर्दियों में ना छोटे छोटे गले ही अच्छे लगते हैं। अगर आप बड़े बड़े बनाएं तो बच्चे को सर्दी भी लगती है। तो फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं छोटे छोटे गले ही तैयार करूँ, वैसे भी बच्चियों को छोटे गले ही प्यारे लगते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं अपनी दूसरी बेटी का भी ड्रेस जो है वो प्रेस करने लग गई थी। इसके बाद फिर तो ट्राउजर भी मैंने उसका उसी तरह बनाया था। इसकी भी फाइनल लुक आपके साथ शेयर करूंगी, वीडियो के साथ रहिएगा। तो
जनाब यहाँ पर इस ड्रेस की भी फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। तो ये देख सकते हैं आप, ये वाला ड्रेस भी बहुत प्यारा हमारा स्टिच हुआ था। अच्छा, दोनों की डिजाइनिंग ना मैंने सेम की थी, बस लेसेस चेंज की थी और बटन्स वगैरह चेंज कर दिए थे। बाकी दोनों का स्टाइल एक ही था, सेम ही था। उस अगर ड्रेस में आपको नहीं डिजाइन समझ आया तो इसमें लाजमी समझ आ रहा होगा, क्योंकि ये लाइट कलर है। तो ये लाइट कलर मैंने अपनी जो दूसरे नंबर वाली बेटी है ना, उसके लिए मैंने सिलेक्ट किया था। बड़ी बेटी को वो डार्क वाला ज्यादा अच्छा लगना था। तो यहाँ पर बाजू भी देख सकते हैं, ये वाले बाजू ना मैंने फुल रखे थे। अच्छा, बड़ी बेटी के जो शर्ट के बाजू थे वो थोड़े नॉर्मल थे। इसकी लेंथ बिल्कुल फुल आई है, क्योंकि कपड़ा ज्यादा था, इसको पूरा आना था। इसकी ये छोटी है ना उससे, तो इस वजह से। तो बस फिर ये वाला डिजाइन भी बहुत प्यारा लग रहा था। और फ्लैपर भी आप देख सकते हैं, ये भी बहुत फिनिशिंग के साथ हम तैयार हुआ था। और इसके बाद फिर जो है छोटी बेटी का तो मैंने दूसरा ही पहना दिया था, उसका भी स्टिच करूंगी नेक्स्ट में। तो आप देख सकते हैं अब हम जाने लगे थे अपनी अम्मी की तरफ। उम्मीद करती हूँ आपको जरूर वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।